अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 12, ठीक है। PPC is the production possibility curve in country T, which changes take place in countries T's opportunity cost of producing X as it increases production of X. तो जैसे जैसे वो प्रोडक्शन ऑफ X बढ़ाता जाएगा तो इसका मतलब वो डाउन दी कर्व आता जाएगा। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ये शेप किसका है? शेप इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है, या फिर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे? इंक्रीज। इंक्रीज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज बिटवीन 0.1 एंड 2 एंड बिटवीन 0.3 एंड 4। ठीक है, डिक्रीज तो कभी भी नहीं होगी क्योंकि डिक्रीज का शेप तो यूं होता, कांस्टेंट का शेप यूं होता है। ठीक है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है। क्लियर है? चलो जी। व्हाट इज कंसिडर्ड द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स? तो एंटरप्रेन्योर के लिए क्या जरूरी है? अट्रैक्टिंग कस्टमर जरूरी है। रिक्वायरमेंट मतलब उसके बगैर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करे बगैर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? भाई बन सकते हो ना। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या जरूरी है? सर रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क लेना जरूरी है। तो बाइंग स्टॉक जरूरी नहीं है, मैनेजिंग स्टाफ जरूरी नहीं है, टेकिंग रिस्क जरूरी है। A new section of a road is provided toll free by the government. What best describes this good? It is a demerit good. It is a प्राइवेट demerit गुड good. होगा। Demerit good नहीं है, free good नहीं है, free good is provided by nature. Private good है या public good है? ये सोचो। सर सही है। क्यों public good क्यों नहीं है? सर क्योंकि ये चार्ज हो रही है ना। चार्ज क्या हो रही है? टोल फ्री है। अच्छा टोल फ्री है हाँ। तो क्या होगा? पब्लिक गुड होगा, प्राइवेट गुड होगा? सर पब्लिक कैसे हो सकता है? क्यों? रोड है हम्म। तो फीचर तो बताओ, चार्ज हो फीचर सकता बताओ। है ना। चार्ज हो सकता है इसका मतलब एक्सक्लूडेबल है। एक्सक्लूडेबल है। अब गवर्नमेंट ने टोल फ्री बना दिया तो वो गवर्नमेंट का मसला है, गुड का मसला नहीं है। एक्सक्लूडेबल है। और रोड्स पे ट्रैफिक आ जाता है बहुत ज्यादा तो इसका मतलब वो राइवलरस भी तो है भाई। तो इसका मतलब ये प्राइवेट गुड है, पब्लिक गुड नहीं है। भले गवर्नमेंट को टोल फ्री कर दे। ईस्टर्न यूरोप नेशंस हैव चेंज फ्रॉम प्लान टू मार्केट। प्लान मतलब गवर्नमेंट से ओनली प्राइवेट पे चले गए हैं। तो ओनली गवर्नमेंट से ओनली प्राइवेट पे चले गए। तो विच पॉलिसी लीस्ट लाइकली टू हैव बीन अडॉप्टेड? लीस्ट लाइकली मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अलाउइंग प्राइसेस टू फ्लक्चुएट। तो जब आप प्लान से मार्केट में जाते हो तो प्राइस फ्लक्चुएट होगी क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ से प्राइवेट में जाएगा। तो ऐसा तो हुआ होगा। ठीक है, हमें तो लीस्ट निकालना है। कीपिंग स्टैब्लिश्ड ऑर्गन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या यूरोपियन नेशंस प्लान से मार्केट पे गए हैं? तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो स्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो अपने पास रखी हुई होंगी? अब गवर्नमेंट सर वो तो से प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी होंगी ना। प्राइवेट सेक्टर ले जाएगा तो कीपिंग नहीं होगा, ये लीस्ट लाइकली लगता है। सी, प्राइवेटाइजिंग एसेंशियल इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट से प्राइवेट में जा रहे हो तो प्राइवेटाइजिंग तो होगी। ठीक है। परमिटिंग चेंजेस इन दी मनी सप्लाई। परमिटिंग चेंजेस इन दी मनी सप्लाई मतलब सर परमिशन देना। परमिशन देना कि भाई मनी सप्लाई चेंज होगी। तो ये तो होगा ना, गवर्नमेंट से प्राइवेट पे जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, चेंजेस तो आएंगी, गवर्नमेंट कंट्रोल हट जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज लीस्ट लाइकली? कीपिंग स्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। Rice and pasta are both basic foods in a country. How would a health scare how would a health scare concerning rice affect the market for pasta? Health scare concerning rice affect the market for pasta. तो राइस और पास्ता क्या लगते हैं? सब्स्टिट्यूट्स लगते हैं। तो राइस और पास्ता क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो अगर हेल्थ स्केयर कंसर्निंग राइस है तो लोग राइस से कहाँ भाग जाएंगे? पास्ता पे। तो पास्ता का शिफ्ट आ जाएगा।
पास्ता में शिफ्ट आएगा या नहीं? सर राइस में नहीं आएगा? राइस में आएगा या पास्ता में भी आएगा, क्या बोलते हो? सर राइस में आएगा ना? सिर्फ राइस में आएगा, क्यों? क्यों? सर क्योंकि कंसर्निंग हेल्थ केयर कंसर्निंग राइस का अफेक्ट है ना, हम्म affect the market for pasta it's like पहले राइस में अगर शिफ्ट आएगा तो फिर जाके एक्सटेंशन इन सप्लाई होगा ना पास्ता में। तो दोनों दोनों में डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं आएगा? या फिर अफेक्ट द मार्केट फॉर पास्ता, तो आपको तो सिर्फ पास्ता का बताना है, तो आप फिर राइस का क्यों बता रहे हो? मार्केट तो फॉर पास्ता है ना, तो पास्ता में क्या होगा? चलो राइस में तो शिफ्ट आ गया, लेकिन आपको स्पेसिफिकली बताना है पास्ता के बारे में, तो पास्ता पे क्या होगा? अगर लोग राइस नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? सर तो ये सब्स्टिट्यूट है, ये कैसे पता चला आपको? अरे राइस और पास्ता बोला, वो तो बेसिक फूड्स हैं। तो बेसिक फूड्स का मतलब एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स हैं। हाँ ना, ऑल्टरनेट है ना। ठीक है सर। सर तो तो अगर अगर हेल्थ अगर केयर कंसर्निंग राइस है, पास्ता में राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। पास्ता में राइटवर्ड शिफ्ट आया, तो पास्ता में जब राइटवर्ड डिमांड। शिफ्ट आएगा, तो मैं अभी इसे इक्विलिब्रियम के बगैर बना लेता हूँ, वो मतलब वो एक्सेस के बगैर बना लेता हूँ, तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर गई। चलो तो डिमांड तो सर राइटवर्ड शिफ्ट एक्सटेंशन कर ऑफ गई। सप्लाई हो गया। जी, तो सप्लाई कर्व थोड़ी शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व में क्या आ गया? एक्सटेंशन। ठीक है, तो देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ डिमांड। शिफ्ट ऑफ डिमांड, सप्लाई में शिफ्ट नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई नहीं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, मतलब बी आंसर हो गया। सम गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड इन अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में कौन सी चीजें ओवर कंज्यूम्ड होती हैं? डीमेरिट। डीमेरिट। अच्छा, व्हाट इज लाइकली टू बी द कॉज ऑफ दिस? कंज्यूमर सरप्लस एक्सीड्स प्रोड्यूसर सरप्लस, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर। ये इसलिए थोड़ी होता है, ये तो इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से होता है ना। जी सर, कंज्यूमर तो आखिरी ऑप्शन। undervalue the benefits, नहीं, undervalue the harmful effects. There is excess supply in the market for the goods, नहीं. There is imperfect information, yes, information failure. A family is willing to pay a maximum of $600, $500, and $400 for air tickets for the mother, father, and daughter to attend a wedding in another city. The airline announces a promotional airfare of $450 per ticket, provided at least 3 tickets are purchased. What will be the consumer surplus gained by the family if they use the promotional offer? तो फॉर एग्जाम्पल उनको पर टिकट कितने की पड़ रही है? 450 की, तो जी सर। 3 टिकट कितने की पड़ेंगी? सर 1350 की। 1350। 1350। उनकी विलिंगनेस टू पे कितनी थी? 600 प्लस 500, 1100। 1100 और 400, 1500। तो मेरी विलिंगनेस थी 1500 की, मुझे गुड मिल कितने का गया? 1350। 1350। 150। तो मेरे कितने बच गए? 150। After a 10% decrease in income, the consumer's demand for a good rises from 100 to 105. तो कितना परसेंट चेंज आ गया? प्लस 5%। जी सर। अच्छा, प्लस 5% आ गया जब मेरी इनकम 10% गिरी। कंज्यूमर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्यू डी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सर -0.5। तो क्वांटिटी डिमांडेड में आ गया 5% पॉजिटिव, और इनकम में आ गया -10%, मतलब आंसर क्या आ गया? -0.5। बी आंसर। इन 2020 पुअर हार्वेस्ट रिड्यूस फ्रूट क्रॉप्स। पुअर हार्वेस्ट रिड्यूस फ्रूट क्रॉप्स, तो इसका मतलब सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट हो गई? लेफ्ट। Supply left. And furniture producers gave big discounts on furniture products. Gave big discounts on furniture products. How might these changes have affected the position of the supply curve for the product? Fruit की supply कहाँ पे shift हो जाएगी? सर लेफ्ट। Left की तरफ। B और C आंसर हो सकते हैं आपके। ठीक है जी। अच्छा, फर्नीचर प्रोड्यूसर्स का क्या होगा भाई? फर्नीचर प्रोड्यूसर की डिमांड ओ सप्लाई में कोई चेंज आएगा? सर प्राइस फैक्टर है। प्राइस फैक्टर है, तो डिमांड में तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन आएगा। बिग डिस्काउंट दिया तो एक्सटेंशन हो गया। ठीक है,
लेकिन क्या अगर प्राइस गिराई है तो एक्सटेंशन होगा, लेकिन सप्लाई कर्व में कोई फर्क आएगा? सप्लाई कर्व क्या शिफ्ट होगा? कोई लिखा हुआ है कि फर्नीचर की वुड सस्ती हो गई? नहीं। क्या लिखा हुआ है फर्नीचर का रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, टेक्नोलॉजी? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब सप्लाई में नो चेंज आएगा। तो ठीक मतलब है सर। दोनों टिक कहाँ आ गए? बी पे। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। 10 इन द डायग्राम डी एंड एस रिप्रेजेंट द डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अभी मैं हूँ डिमांड और सप्लाई पे। अच्छा डी पे है, इस पे। अच्छा फिर क्या बोल रहा है? अच्छा स्मार्टफोन्स है। मेनी कंपोनेंट्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स आर इंपोर्टेड। बाहर से मंगवाते हैं। द एक्सचेंज रेट हैज डेप्रिशिएटेड। तो एक्सचेंज रेट अगर डेप्रिशिएट हो गया तो मेरा जो इंपोर्टेड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? महंगा या सस्ता? सर महंगा। मेरी करेंसी नीचे गई, इसका मतलब जो मेरा रॉ मटेरियल है जो बाहर से आता था वो महंगा हो गया। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की प्राइस, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट होगी? लेफ्ट पे। लेफ्टवर्ड। तो सप्लाई अब हो गई है S1। सप्लाई हो गई S1 एट द सेम टाइम एज द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया तो मेरा गुड ज्यादा बिकेगा। जी सर। तो मैं डी से D1 पे चला गया। तो इसका जी सर। मतलब मेरी डिमांड हो गई D1 और सप्लाई हो गई S1। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ बन गया? बी जी पे। सर। चलो जी। The diagram shows the demand for and the supply of houses. In the short run, the stock of houses for sale S1 is fixed. S1 is fixed. Supply fixed है। इसका मतलब C और D आंसर हो सकते हैं? नहीं सर। नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सप्लाई फिक्स है सर। सप्लाई फिक्स्ड है। अच्छा लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। शॉर्ट रन में है S1 is fixed. A government decides to allow some agricultural land to be used for building houses and subsidies lower income buyers of the new houses. अब देखो क्या हो गया। अब एग्रीकल्चरल लैंड दे दिया तो सप्लाई क्या हो जाएगी? सर बढ़ अब बोल जाएगी। रहे लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन का तो विच इफेक्ट। डायग्राम शोज द लॉन्ग रन सिचुएशन? इसका मतलब सी और डी आंसर हो सकते हैं, ए और हाँ बी ए नहीं हो और बी सकते। नहीं हो सकते। सही है, तो पूरा सवाल पढ़ना जरूरी है। तो ए और बी आंसर नहीं हो सकते, सी और डी हो सकते हैं। इसका मतलब अब सप्लाई फिक्स नहीं रहेगी। सही है। अच्छा फिर आपने लोगों को दे दी सब्सिडीज टू लो इनकम बायर्स। मतलब घर पे जाके लोगों को सब्सिडी दी, बायर को। प्रोड्यूसर को नहीं दी, किसको दी? बायर को दी। तो बायर को सब्सिडी दोगे तो डिमांड कहाँ चली जाएगी? सर राइट वर्ड शिफ्ट आएगा। राइट पे शिफ्ट हो गई। तो कौन सा आंसर लगता है? डी। डी। चलो भाई। 12 the equation for the quantity demanded QD for a product is 400 minus 20p, where P is equal to price in dollars. The quantity supplied QS is given by QS is equal to 100 plus 40p. Which change will occur if the prices rise from $5 to $6? अच्छा भाई। चलो तो $5 से $6। अच्छा क्वांटिटी डिमांडेड भी दी हुई है ना, तो पहले मैं $5 पे निकाल देता हूँ, फिर $6 पे, यहाँ पे भी $5 पे और $6 पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर यूज कर लो डायरेक्ट तो हो जाएगा। तो 400 माइनस 20p है ना, तो अगर मैं p की जगह पहले 5 पुट करूं, 400 माइनस 5 20 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 100। 400 माइनस 100 कितना होता है? 300। सर सरप्लस फ्रॉम। फिर हाँ 400 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 6। 400 माइनस 120 कितना हो गया? 280 हो गया। अच्छा यहाँ पे सप्लाई भी चेक कर लो। अब P की जगह 5 डाल दो, तो 100 प्लस 40, P है आपका 5। यहाँ पे डाल दो 100 प्लस 40 और P में डाल दो 6। तो 100 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 200, 200 प्लस 100 इज 300, 6 मल्टीप्लाई 40 इज 240 और 240 मल्टीप्लाई प्लस 100 इज 340। तो पहले मार्केट थी इक्विलिब्रियम पे, अब एक्सेस सप्लाई सरप्लस। अब हो गई है मार्केट में सप्लाई। चलो जी। So the market will move from equilibrium to shortage? No,
the market will move from equilibrium to surplus? Yes. What is the most likely cause of the continuous increase in price of famous paintings by now dead artists? तो क्यों ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली प्राइसेस ऑफ फेमस पेंटिंग बढ़ती रहती है जो आर्टिस्ट मर चुके हैं? द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी टू कॉपी फेमस पेंटिंग्स परफेक्टली. अगर कॉपी हो पाता तो फिर क्या प्राइसेस बढ़ती? नहीं सर। नहीं बढ़ती. अच्छा जी. फिर द पॉपुलर व्यू दैट फेमस पेंटिंग्स आर एन एप्रिशिएटिंग एसिड, ये हो सकता है? यस सर। अमीर लोग फेमस पेंटिंग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये हो सकता है. सी वाला भी पढ़ते हैं. द टोटली इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ फेमस पेंटिंग बाय डेड आर्टिस्ट. तो आप इसलिए खरीदोगे या सर फिर क्योंकि प्राइसेस? आप प्राइस जितनी भी कर दो और सप्लाई तो हो ही नहीं सकती, वो तो मर गया। हाँ, तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये सी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। हो सकता है, चलो सही है, इसको भी रखते हैं. फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं हो सकता. ठीक है, डी वाला भी पढ़ लेते हैं. द विश ऑफ गवर्नमेंट्स टू ट्रीट आर्ट गैलरीज एज मेरिट गुड. भाई मेरिट गुड है तो क्या प्राइसेस बढ़ती? और आर्ट गैलरी मेरिट गुड कहाँ से? चलो मेरिट गुड होता भी तो प्राइसेस क्यों बढ़ती फिर? जी सर। सही हो, पहली बात तो मेरिट गुड होता नहीं है. अच्छा, अब देखो ये सी वाला आंसर क्यों नहीं है. सही है. अब देखना भाई, यहाँ पे पॉपुलर व्यू दैट फेमस पेंटिंग्स आर एन एप्रिशिएटिंग एसिड, ये किससे रिलेटेड है? डिमांड से. टोटली इनइलास्टिक सप्लाई है, वो किससे रिलेटेड है? सप्लाई। तो प्राइस बढ़ाने में ज्यादा ज्यादा मोस्ट लाइकली कौन सा होता है? डिमांड। डिमांड होता है ना. अगर मैं डिमांड ही नहीं कर रहा तो सप्लाई कहाँ से वो मैं डिमांड ही नहीं कर रहा तो प्राइस कहाँ से बढ़ेगी? फॉर एग्जाम्पल पार्किंग स्पेस की भी तो टोटल इनइलास्टिक सप्लाई होती है, लेकिन अगर गाड़ियां आ ही नहीं रही तो प्राइस कहाँ से बढ़ेगी? ठीक है ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली का जो सवाल होता है ना उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि दो आंसर्स करेक्ट लगते हैं, लेकिन एक ज्यादा अच्छा होता है. चलो. ठीक है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव? रिग्रेसिव मतलब जो पुअर के लिए बहुत खराब होगा और रिच के लिए बहुत अच्छा होगा. तो सर कॉर्पोरेट प्रॉफिट एक टैक्सेस. सवाल है। जी जी, बोलो बोलो. मैंने एक पास पेपर करा था। उसमें जो है वो जैसे आपने बोला ना पिछले साल में मोस्ट लाइकली क्या है तो दो आंसर्स हो सकते हैं। उसमें भी इसी टाइप का था। अब दो हम्म आंसर सही थे लेकिन मतलब दो आंसर सही लग रहे थे लेकिन आंसर एक सही था। तो जो है हम्म. वो अब फिर मैं कैसे जज करूंगा कि कौन सा सही कि दोनों ही बिल्कुल सिमिलर थे। देखो बताया ना, आपने व्हाट्सएप मुझे करा हुआ है. जी मैंने किया हुआ है। मैं आपको रिप्लाई करता हूँ वहीं पे. देखो हमेशा देखो, मैंने आपको यही बताया ना. अभी सुफियान को मैंने बोला ये हो सकता है, सुफियान ने कहा हाँ हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत होगा. तो एक चीज डिमांड को देख रही, एक चीज सप्लाई को. तो फिर मैंने आपको ये समझाया कि भाई अगर टोटली इनइलास्टिक सप्लाई है, सही है, तो मान लिया चलो प्राइस तो बढ़ सकती है. अगर एक चीज की क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती ना, सप्लाई नहीं बढ़ सकती, उसकी प्राइस बढ़ती है. लेकिन दूसरा जो रीजन है वो डिमांड का है. तो अगर फेमस पेंटिंग एप्रिशिएटिंग एसेट है तो फिर लोग खरीदेंगे तो प्राइस बढ़ेगी ना. तो ज्यादातर मोस्ट लाइकली कौन सा होगा? डिमांड वाला रीजन. सप्लाई वाला रीजन ज्यादा लाइकली नहीं होगा, क्योंकि प्राइस मोर एंड लेस ज्यादा डिपेंड करेगी कि डिमांड आ रही है लोगों की या नहीं आ रही है. आई बात समझ? जी इस तरह. बाकी वो व्हाट्सएप वाले का जवाब देता हूँ. अच्छा, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव. अच्छा, ज्यादातर रिग्रेसिव क्या मिलेंगे आपको? इनडायरेक्ट टैक्सेस. कॉमन आंसर ये होता है, लेकिन देखते हैं इसमें ये वाला आंसर है इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर कोई और इसने कुछ और पूछा हुआ है. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्सेस, वो तो जितने आप पे एक सर्टेन परसेंटेज लगी हुई होती है, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनेट होते हैं ज्यादातर. अच्छा, स्टेट पेंशन बेनिफिट्स, तो वो रिग्रेसिव नहीं, वो तो गरीबों को मिलते हैं. ठीक है. अच्छा, स्पेसिफिक टैक्स ऑन सिगरेट्स. स्पेसिफिक टैक्स का मतलब क्या हो गया? और गुड पे लग रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स. गरीब पी समझो एक डब्बे पे $10 देगा, अमीर भी एक डब्बे पे $10 दे रहा है, लेकिन $10 की अहमियत किसके लिए ज्यादा है? $10 की अहमियत प्रोड्यूसर। किसके लिए ज्यादा है? नहीं अरे आई मीन पुअर पुअर। पुअर के लिए ज्यादा है ना, तो इसका मतलब पुअर पे बहुत ज्यादा आ गया, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज रिग्रेसिव. फिर दूसरा भी देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, वो तो गरीबों को ही मिलेंगे ना, तो ये भी नहीं हो सकता.
What is necessary for an action to be classified as transfer payment? Transfer payment का मैंने आपको बताया हमेशा ट्रांसफर पेमेंट होती है नॉन प्रोडक्टिव, जिसके आगे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो कैश पेमेंट है नहीं, इट मस्ट इन्वॉल्व अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, नो, इट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्टिविटी, नो, it must relate to a non-productive activity, yes. The government imposes a specific indirect tax of $1 on each unit of goods sold. How does the imposition of the tax shift the demand or supply curve of the good? Supply कहाँ पे shift हो जाती है? Supply कहाँ पे shift होती है? Supply कहाँ पे shift होती है? टैक्स लगने से सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट होती है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट सर। लेफ्ट। इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है? सर जो वर्टिकल, टैक्स अमाउंट होता है। वेरी गुड, इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट। तो इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट होता है, ठीक है। तो द डिमांड कर्व ऑफ द गुड विल शिफ्ट, नो, द डिमांड ऑफ द कर्व विल शिफ्ट, नो, द सप्लाई ऑफ दिस गुड विल शिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, अगर डाउनवर्ड अपवर्ड की बात हो रही है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अच्छा, तो डाउनवर्ड तो नहीं हो सकता। अच्छा, द सप्लाई कर्व ऑफ द गुड विल शिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड्स बाय $1, यस। देखो ऊपर ही जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स $1 का हमने अभी स्पेसिफाई करा। क्लियर है? जी सर। Which term relates to a fall in the domestic real value of a currency? अगर हमारी real value of domestic मतलब अपने घर की, मतलब अपने अंदर की, जो वो होती है आपका एक्सचेंज रेट होता है, वो एक्सटर्नल वैल्यू होती है। इन्फ्लेशन सर। जी, तो हमारी रियल वैल्यू ऑफ करेंसी गिर गई है, तो डिफ्लेशन से तो हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ जाती है डोमेस्टिक वाली। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन तो एक्सचेंज रेट के लिए होता है, जो आपकी एक्सटर्नल वैल्यू होती है। अगर आपकी डोमेस्टिक रियल वैल्यू ऑफ करेंसी गिरी है, इसका मतलब आपके यहाँ आ गई है इन्फ्लेशन। What must be the result for a country of a rise in its export prices relative to its import prices? अगर आप एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस याद हो, तो एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस से बनता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, याद है? जी सर। तो अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस इंपोर्ट प्राइसेस के रिलेटिवली बढ़ रही है, इसका मतलब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड कहाँ जा रहा है? ऊपर। इम्प्रूव। A deficit in its trade on goods, no. An improvement in its terms of trade, yes. 19. Country X can produce at a lower opportunity cost than country Y. लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव। तो सवाल पढ़ते के साथ ही आप आंसर खुद ही अपना पहले बना लिया करो, फिर ढूंढ लिया करो। तो 19 एब्सोल्यूट एडवांटेज, नो, कंपैरेटिव एडवांटेज, यस। For a given year, economy X publishes the following: gross domestic product 100, factor income earned by residents of economy X working in foreign countries is 10, factor income earned in economy X by non-residents. तो what is the GNI? GNI में क्या होता है? जो हमारे लोगों ने कमाया बाहर मुल्क में जाके, उसको हम ऐड कर देते हैं। जो बाहर मुल्क के नेशनल ने हमारे मुल्क में आके कमाया, उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे हो गया 100 + 10, 110, 110 - 25 कितना हो गया? कितना हो गया दुआ? 85। 85 बिलियन। तो 85 A 75 नहीं, B 85। 19. Which combination is possible for an economy experiencing zero inflation? तो एक मिनट, विच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग जीरो इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई नहीं हो रही, तो एवरेज नॉमिनल वेजेस गिर रही हैं, तो एवरेज रियल वेज भी गिरेगी। सर सेम ही होगा क्योंकि इन्फ्लेशन तो है ही नहीं। इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों साथ ही होगा, जो भी होगा दोनों का साथ होगा।
जी सर, नॉमिनल और रियल इक्वल होगा। नॉमिनल सर रियल दोनों इक्वल होगा फॉल करेंगी ना। जी। देखो हाँ, क्योंकि जीरो इन्फ्लेशन है, रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या होता है? सर नॉमिनल इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती। हाँ, और रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगी। इसका मतलब मैं अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रियल और नॉमिनल का डिफरेंस इज इन्फ्लेशन। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ जीरो इन्फ्लेशन है तो मतलब इन दोनों का कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब अगर नॉमिनल वेज गिर रही है तो रियल वेज भी गिरेगी, सही बात है। ठीक है, अगर नॉमिनल वेज गिर रही है तो रियल वेज कैसे बढ़ सकती है? गलत। अगर नॉमिनल वेज राइज हो रही है तो रियल वेज कैसे गिर सकती है? ये भी नहीं हो सकता। डी, अगर नॉमिनल वेज अनचेंज रह रही है तो रियल वेज कैसे बढ़ जाएगी भाई जब इन्फ्लेशन ही नहीं है? तो इसका मतलब दोनों एक साथ ही जाएंगी, तो 21A। अच्छा जी, द ग्राफ शोज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन जापान फ्रॉम अप्रैल 2020 टू 2021। अच्छा, यहाँ तक इन्फ्लेशन पॉजिटिव रही है, मतलब इससे पहले इन्फ्लेशन हुई है और इसके बाद क्या हुई है? डिफ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन किस में चली गई है? नेगेटिव में। तो ओवर विच पीरियड डिड डिसइंफ्लेशन अकर? डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का गिर जाना, इन्फ्लेशन के रेट का गिर जुलाई टू जाना। सितंबर। हाँ, जुलाई टू सितंबर लग रहा है या ये वाला लग रहा है? सर जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर भी, हाँ चलो पूरा भी हो सकता है। अब ये देखते हैं कि जुलाई टू अगस्त दिया हुआ है या जुलाई टू पूरा सितंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। लेकिन इधर तो इन्फ्लेशन हो ही नहीं रही ना दुआ, 0.2 से जीरो चले गए, तो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन हो ही नहीं रही। सर बट डिसइंफ्लेशन है ना, तो हुई तो है। लेकिन चलो आगे देखते हैं चलो, आप अगर आपकी बात मान लेते, चलो यहाँ पे अगर जीरो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये है, तो या तो जुलाई टू अगस्त दिया हुआ होगा या जुलाई टू सितंबर दिया हुआ होगा आंसर। ठीक है, देखते हैं, दोनों आंसर नहीं दिए हुए होंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। ओवर विच पीरियड डिड डिसइंफ्लेशन अकर इन जापान? तो जुलाई 2020, तो अच्छा हम अपना ईयर ढूंढ लेते हैं ना, जुलाई 2020 से सितंबर 2022, या फिर जुलाई 2020 से अगस्त 2020। तो जुलाई 2020 फरवरी 2021 नहीं, जुलाई 20 टू सितंबर 20, हाँ ये हो सकता है। अक्टूबर 2020 टू दिसंबर नहीं, ये वाला तो है ही नहीं हमारा। अक्टूबर 2021 नहीं, इसका मतलब बी बच गया। सही है, चलो। द डायग्राम शोज 3 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स लेबल 3 to 1। द ओरिजिनल पीपीसी फॉर द कंट्रीज 2। अभी हम इधर खड़े हैं ओरिजिनल पे। दिस कंट्री एक्सपीरियंस अ फॉल इन इट्स वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन गिर रही है, इसका मतलब हमारा कर्व कहाँ पे चला गया? सर लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड चला गया। फिर देन उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसेशन, मतलब रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, मतलब हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो पॉइंट अंडर द अंडर दी कर्व। तो पहले मैं टी पे था तो पहले मैं एस पे गया, मेरी जब वर्किंग पॉपुलेशन गिरी, फिर मैं कहाँ दोबारा चला गया? आर पे। फिर आर पे चला गया जब रिसेशन आया। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एस पे पहुंचा, यहाँ पे आर पे पहुंच गया, पहले मैं था टी पे। ठीक है, अब इफ एन इंक्रीज इन जीडीपी देन टेक्स प्लेस, अगर जीडीपी बढ़ जाता है, व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन? तो मैं दोबारा आर से एस पे चला जाऊंगा, यही तो होगा। जी सर। ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं ए आर, अच्छा ये रहा आंसर, R2S। क्लियर? चलो जी। A government increases the rate of income tax, income tax बढ़ा दिया, what is the effect in the shorter run on the aggregate demand curve or the aggregate supply curve? देखो, इनकम टैक्स से शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट होता है? सर इंक्रीज हुआ है ना, तो लेफ्टवर्ड। लेफ्ट वर्ड, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम मेरी गिर गई, डिस्पोजेबल इनकम गिरी। अ कंट्रीज करंट अकाउंट सर सर डेफिसिट इज, सर हाँ बोलो बोलो। इसका लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट होगा? लॉन्ग रन में क्या होगा? जब इनकम टैक्स बढ़ाओगे ना तो लोग बोलेंगे यार काम ही नहीं करना भाई, छोड़ो। लोग हो जाएंगे डीमोटिवेट, जब डीमोटिवेट होंगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। नहीं 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 नहीं, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक। तो लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड होगा और शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट। जी जी। अच्छा जी, अ कंट्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट इज लार्जर दिस ईयर देन द लास्ट।
इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ गया, इसका मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा करी है या फिर एक्सपोर्ट कम कर दी है। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इंक्रीज? डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैज राइजन। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ा भाई? अगर डिमांड बढ़ गई है आपकी डोमेस्टिक की, तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ना ही नहीं चाहिए था, गिर जाना चाहिए था। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हैज राइजन फास्टर देन द इन्फ्लेशन ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू दूसरे लोग, तो बिल्कुल इसलिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका होगा। डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन, तो इंपोर्ट कैसे हुई? द एक्सचेंज रेट हैज डेप्रिशिएटेड, तो एक्सपोर्ट तो बढ़नी चाहिए, इंपोर्ट तो गिरनी चाहिए। तो करंट अकाउंट डेफिसिट भाई कैसे बढ़ा? इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। Which supply side policy measure is most likely to produce short-run growth in a country's aggregate supply? Ease of controls on immigration of workers. अच्छा नहीं, which supply side measure is most likely to produce short-run growth in a country's aggregate supply? Easing controls on immigration of workers. अगर मैंने immigration of worker को ease कर दिया तो लोग मेरे पास आ जाएंगे भागते हुए, तो सप्लाई साइड मेजर है और एग्रीगेट सप्लाई मेरी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, तो हो सकता है शॉर्ट रन में हो सकता है। एक्सपेंडिचर, जैसे दुबई ने आजकल वो गोल्डन वीजा निकाला हुआ है बहुत सारे वर्कर्स के लिए, तो फॉरन उनके पास वर्कर्स की तादाद बढ़ रही है और शॉर्ट रन में उनके पास ग्रोथ आ रही है। फिर आगे चलते, एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी, भाई प्राइमरी एजुकेशन में आज करोगे तो लॉन्ग रन में आएगा। एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लॉन्ग रन है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, ये भी कब होगा? लॉन्ग रन में होगा ना। आज वो अभी इंडस्ट्री लेंगे फिर करेंगे, बहुत लंबा इम्पैक्ट आएगा। Which tax may a government use to reduce income inequality? इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस करना है ना, तो इसका मतलब तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, तो ए प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स बिल्कुल सही है। अ फॉरेन गवर्नमेंट pays UK यूनिवर्सिटी टू एजुकेट इट्स स्टूडेंट्स। तो फॉरेन गवर्नमेंट ने पैसे दिए यूके को, तो हाउ वुड दिस बी रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट ऑफ द यूके? तो इसका मतलब यूके ने सर्विसेज दी ना। जी सर। यूके ने सर्विस दी तो यूके को मिले डॉलर, तो यूके ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोल सकते हैं। जी सर। सही है। तो करंट अकाउंट कंपोनेंट सेकेंडरी इनकम नहीं, सेकेंडरी इनकम नहीं। ट्रेड इन सर्विसेज यस, ट्रेड इन सर्विसेज यस। तो यूके में क्या होगा? मनी इनफ्लो करेगा, मनी आउटफ्लो करेगा? इनफ्लो। इनफ्लो। सर सेकेंडरी सेकेंडरी इनकम, इनकम क्या होती थी? जी सेकेंडरी इनकम में क्या आता था? सेकेंडरी इनकम में आता था रिटर्न ऑन एफओपी, जैसे कि डिविडेंड्स, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आती थी, प्रॉफिट्स ये आते थे। ठीक है सर। लेकिन हमने उसको कोई सर्विस बेची है तो ट्रेड इन सर्विस है। सही। A government wants to reduce inflation. It has decided to cut government spending by $1 billion. अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिरी तो एडी कहाँ गिर जाएगा? एडी लेफ्ट हो जाएगा। जी सर। The diagram shows different starting positions for the country's aggregate demand curve. Which starting position for the aggregate demand would make this policy least effective? Least effective मतलब काम ही नहीं करे। गवर्नमेंट का पहले मकसद क्या था? सर रिड्यूस इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब प्राइस लेवल को गिराना है। इनअफेक्टिव का मतलब प्राइस लेवल गिरे ही नहीं। तो अगर मैं एडी 4 पर हूं और एडी 3 पे हूं तो प्राइस लेवल तो बहुत गिर गया। अगर मैं एडी 3 पे था, एडी 2 पे आया तो भी प्राइस लेवल बहुत गिरा। लेकिन अगर मैं एडी 2 पे था और एडी 1 पे आ गया तो प्राइस लेवल आपको क्या सबसे कम गिरा। तो लीस्ट इफेक्टिव कब होगा? जब मैं एडी 2 से एडी 1 की तरफ आऊंगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पोजीशन मेरी कौन सी होगी? एडी 1 या एडी 2? तो ये ख्याल नहीं ना, ये देखो दुआ, यही गलती कर देते हैं बच्चे ना। स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होगी? विच स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द एग्रीगेट डिमांड वुड मेक दिस पॉलिसी लीस्ट इफेक्टिव? सर 2 होगी ना? नहीं, एक मिनट, हम थे कहाँ पे? एक मिनट। गवर्नमेंट वांट्स टू, सर ये थे सर 1 क्यों नहीं तो होगी? पूछ रहा है। एक मिनट हम देख लेते हैं ना कि हम कहाँ पर थे। हम गवर्नमेंट हम थे कहाँ पर? इट हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस गवर्नमेंट। द डायग्राम शोज स्टार्टिंग पोजीशन फॉर दी, अच्छा ये सारी स्टार्टिंग पोजीशन दिखा रहे। कहाँ पर वही तो तो पूछ रहा है। स्टार्टिंग पोजीशन है 1 होनी है ना सर। सॉरी दुआ, बिल्कुल सही है। ये स्टार्टिंग पोजीशन दिखा रहा है ना, ये नहीं बोल रहा कि कहाँ से कहाँ आना है। सॉरी, मैं तो वो कर रहा था कि एडी 2 से एडी 1।
अच्छा तो ये तो नहीं, अब फिर एडी 1 से और नीचे आओगे तो एडी समझो 0 बनाओगे तो अब देखो प्राइस लेवल में कुछ भी फॉल नहीं आएगा, तो लीस्ट अफेक्टिव कहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है, तो एडी 1 हो गया। सही है, तो स्टार्टिंग पोजीशन थे, स्टार्टिंग पोजीशन ही बनाए, सही। चल, a government reduces the rate of tax firms are charged on their land and buildings। तो गवर्नमेंट ने क्या गिरा दिया, रेट ऑफ टैक्स गिरा दिया जो फर्म्स लैंड और बिल्डिंग में चार्ज करने, सही है। हाउ इज दिस लाइकली टू अफेक्ट द इकोनॉमीज प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट। एक मिनट, गवर्नमेंट ने टैक्स, रेट ऑफ टैक्स फर्म्स आर चार्ज, तो इसका मतलब फर्म को क्या दे दिया आपने, सर प्राइस लेवल गिर जाएगा ना, फर्म को आपने फेवर दिया, वो दिया ड्रॉप, मतलब फेवर फेवर देना सर। फेवर दी, तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई को क्या होगा, बढ़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई राइट जाएगा, तो इसका मतलब एडी एएस, तो एएस अगर राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आउटपुट बढ़ेगा, प्राइस कम हो जाएगा। जी, तो आउटपुट हमारा बढ़ गया और प्राइस लेवल हमारा गिर गया, प्राइस लेवल गिरा, रियल आउटपुट बढ़ गया, तो कौन सा आंसर, बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। जी सर। चलो जी, फिर आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़, टेक